नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसे हमारी आपके पीछे से चर्चा चली रही है, सूर्य का 12 भावों में क्या परिणाम होता है, सभी 12 घरों में अलग अलग क्या फल मिलता है। तो अपनी यात्रा वृश्चिक लगन तक हो चुकी है, आज आपकी बारी है धनु लगन वालों की। तो मैंने यहाँ पहले से ही 9 नंबर लिख रखा है, इसका मतलब धनु राशि, धनु भी लिख रखा है और सूर्य यहाँ पहले से लिख रखा है। तो 12 घरों में क्या फल देगा सूर्य, उस पे आज चर्चा करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी प्रार्थना है आप सबसे कि जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे बल मिलता है, थोड़ी शक्ति प्राप्त होती है, काम करने की थोड़ी ऊर्जा शक्ति मिल जाती है। तो भाई आप लोगों के लग्न में, धनु लग्न में सूर्य, ये 5 लिखा है, इसका मालिक होता है सूर्य। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। तो सूर्य आप लोगों के भाग्य स्थान का स्वामी हो जाता है। तो सूर्य जो है वृश्चिक लगन और धनु लगन में बहुत अच्छा फल देता है, और भी इक्के दुक्के लगन में देता है, लेकिन मेष लगन में देता है बहुत अच्छा। तो आइए, बात तो आज धनु लगन की। तो ये धनु लगन में भाग्य स्थान का मालिक हो जाता है। तो ये जहां जहां जाता है तो नॉर्मली आप सबको ये अच्छे ही परिणाम देता है धनु लगन में। तो आइए, पहले भाव में आ जाएगा। तो भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में आ गया। तो जब भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में आ गया तो ये वैसे भी इसकी मित्र राशि भी है और मित्र ग्रह भी है। इसका गुरु उसका मित्र है और ये धनु राशि भी मित्र है, अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व तो यहां बैठ जाएगा तो मनुष्य का कदकाठी व्यक्तित्व काफी लंबा चौड़ा हो जाता है और रोबीला गर्वीला दोनों बातें पाई जाती है। लंबा चौड़ा होगा मनुष्य और देखने सुनने भी अच्छा ही होगा, और भाग्य आदमी का बलवान बनाता है लग्न में बैठ के। तो भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में चला गया तो भाग्य के धनी तो हैं आप, और वो भी मित्र राशि में चला जाए तो क्या कहने। धीरू भाई अंबानी का भी यही था, उनका भी धनु लगन था और सूर्य उनका लग्न में ही था। तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास फल देता है लग्न में बैठ के, कोई तकलीफ नहीं, बस एक ही तकलीफ है, बाल निकाल देता है। सूर्य को क्या है, बाल पसंद नहीं, थोड़ा आदमी को कम उम्र में टकला कहिए या जो भी शब्दों से बयान कीजिए जो अच्छा लगे, तो कहने का मतलब बाल शरीर में, सर में कम कर देता है। बाकी पूरा शरीर अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास देगा, लेकिन वो इधर सर में बाल थोड़ा सूर्य को उसे भी कम पसंद आता, तो इस लगन में तो पक्का ही निकल जाएगा। बाकी लगनों में भी सूर्य रहने नहीं देता है। क्या उसका इतना प्रताप होता है कि एक आध जगह तो वो जला ही देता है प्रताप से कुछ ना कुछ, बाकी दे देगा तो एक तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको बालों से समस्या हो जाती है। तो बस वही तकलीफ है, बाकी कुछ नहीं। आइए आगे चलते हैं। और ये सूर्य लग्न में बैठेगा तो इक्के दुक्के को छोड़ दिए, 100 में से 2% को छोड़ दिए, बाकी 90% सर में बाल कमी कर देता है। जिनके परिवार में है, परंपरा में चला रहा बाल, उनके भी अगर लग्न में बैठ गया है तो 32-33 के बाद तो आप पक्का समझ लीजिए कम होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जवानी में ही थोड़ा बाल कम कर देता है। आइए आगे चलते हैं। अब ये यहाँ आ गया द्वितीय स्थान में मकर राशि में। तो देखिए यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी द्वितीय धन स्थान पे आया तो जरूर, मकर राशि
मकर राशि में सूर्य उदासीन महसूस करता है अपने आप को, कमजोर सा, तो उतना ये फल अच्छा नहीं देगा जितना देना चाहिए भाग्यस्थान के मालिक को। तो थोड़ा कमजोर फल देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो धन स्थान में बैठा है तो हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ गई तो बात अलग, वो बात अलग है। गुरु ने नीचे दृष्टि देख लिया, वो तो बेकार की बात है। वो अलग अलग नीचे दृष्टि देखता है, यहाँ कुछ देख के कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। वो सूर्य को देख रहा है ना, सूर्य को जब भी गुरु कहीं भी देख लेगा वो कमाल करता है। तो यहाँ पे थोड़ा कमजोर सा फील करेगा, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं। आइए यहाँ देखिए, यहाँ बढ़िया शनि की राशि है ये, शनि की ही राशि है ये, मगर यहाँ क्या होता है, शनि भी यहाँ थोड़ा कमजोर सा फील करता है। शनि यहाँ खुश रहता है, जो मूल त्रिकोण राशि शनि की, कुंभ, यहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास, पराक्रम स्थान में जाएगा, अपने घर को भी देखेगा तो कुल ले देगा फर्स्ट क्लास। आइए यहाँ भी बढ़िया फल देगा। जनरली धनु लग्न में अच्छा ही फल देता है ज्यादातर घरों में, और परिणाम उसके अच्छे होते हैं। तो आइए यहाँ पे कोई बात ही नहीं, उच्च का होगा, ज्ञान बुद्धि वैभव सब कुछ प्राप्त करा देगा, उच्च कोटि का ज्ञानी बना देगा मनुष्य को यहाँ बैठ। यहाँ भी फर्स्ट क्लास, अतिश्रेष्ठ जिसको कहते हैं। आइए यहाँ जाइए, तो छठे स्थान में भी सूर्य कोई बुरा परिणाम नहीं देता है, लेकिन भाग्य स्थान का मालिक वो छठे जाना बुरी बात है। कर्म और भाग्य स्थान का छठे जाना अच्छी बात नहीं। कर्म स्थान का तो एक बार चल भी जाता है, वो दूसरा चक्कर है उसका, पीछे मैंने अभी वृश्चिक लग्न बताया, वो सही रहता। लेकिन भाग का स्वामी यहाँ चला जाए तो भाग्य में कमजोरी तो लाता है। कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धक्के खिलाता है भाग्य। मतलब भाग्य की कमजोरी मतलब क्या, आप कोई काम करने गए, दरवाजे पहुंच गए, सब हो गया, सारी मेहनत आपने कर डाली, अंतिम समय पे वो काम नहीं बना, यही भाग्य के धक्के होते हैं। और भाग्य भी बलवान होता है, कर्म बलवान, तो आदमी का फटाफट काम बनते चले जाते हैं। वही समय अच्छा या बुरा, कोई दुनिया में परमानेंट भाग्यशाली नहीं होता, और कोई दुनिया में परमानेंट अभाग्यशाली नहीं होता है। समय का चक्कर, कर्मण्य दिवाकर रस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण इसीलिए कह दिया। कर्म पे अधिकार है मगर फल पे नहीं। तो उसको ज्योतिष से पकड़ लिया कि कर्म कोई और प्लेनेट कराता है, फल कोई और देता है। तो वो गहरी बातें हैं सब गीता में, आजकल लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, और कुछ भी टीका टिप्पणी करते रहते हैं। कई बार मैंने व्हाट्सएप पे देखा है कि अब विषय नहीं हो, लेकिन अगर अपने ज्ञान और शास्त्र की बात कह दी जाए और जो सही, कई बार मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि लोग करते हैं, भगवान की कृष्ण ने गीता में राधा को ये ज्ञान दिया। अरे गीता में तो राधा का जिक्र ही नहीं है, उनका तो जिक्र ही नहीं, शब्द ही नहीं है, लेकिन लोग देते रहते। उनको लगता है एक राधा से प्रेम करते तो गीता तक गई होंगी। अरे नहीं भाई, मथुरा के आगे नहीं गई। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ देगा, पाकिस्तान का स्वामी इधर आ गया, धक्के खिलाता है। इधर आइए, देखिए सूट यहाँ आया तो कुछ व्यापार व्यापार के लिए फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं सारे लग्नों बता रहा हूँ और आपके भी लगन बता देता हूँ। सूर्य सप्तम स्थान में बैठ के थोड़ा मियाँ बीबी खटपट डाल, थोड़ा क्यों, कई बार ज्यादा करा देता है, विचार नहीं मिलते, दूरी बढ़ा देता है। अब वो तलाक वलाक नहीं होता है, उसका कारण दूसरा है, वो एक प्लेनेट से नहीं होता है। लेकिन ये क्या दोनों में ये क्या होता है, अगर पत्नी की कुंडली है तो पति का हो गया ये, अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का हो गया। तो क्या होता है, दोनों को प्रभावित करता है। यहाँ बैठ गया, अभिमानी बना दिया सामने वाले। अब समझदार है, अगर उसके बाकी कोई गुरु अच्छे प्लेनेट बैठे विवेकी है तो सब सही है, संतुलन मेंटेन हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ बना ही देता है इगोइस्ट, और आपको देख रहा है तो ये दोनों को तकलीफ देता है। और कहीं दोनों संतुलित मिजाज के, कोई तकलीफ नहीं, फर्स्ट क्लास। बाकी व्यापार वगैरह की बढ़ती उसमें साथ देगा, कोई कारोबार वगैरह करना चाहते हैं, बाकी कोई तकलीफ नहीं सिवाय इसके
फैमिली में, वो भी फैमिली मतलब मियाँ बीवी मात्र, पति पत्नी, आइएगा चलते, बाकी यहाँ सब ठीक। और मैं धनु लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, सब में करीब करीब कष्ट देता है भाई। क्रूर प्लेनेट सप्तम स्थान पे, वो मंगल को बदनाम कर रखा है फोकट में लोगों ने। मंगल सप्तम में बैठ गया, मांगलिक हो गई है, तो यार कमाल है यार। ये जो कुछ पूजा पाठ वाले पंडित होते हैं उनको मैं ब्राह्मण कहना ठीक नहीं समझता। अरे उनको आता जाता कुछ है नहीं, फोकट में बदनाम कर देते हो। मांगली देख लिए, मांगलिक कुंडली। अरे भाई मंगल से कभी कभी बुरा प्रभाव देता है सूर्य यहाँ बैठ के, कभी कभी नहीं अक्सर देता है, जो मैंने अनुभव में पाया है। तो यहाँ कोई भी क्रूर प्लैनेट, मंगल, सूर्य, शनि, शनि मित्र राशि में है तो विवाह करा देता है, उसका प्रॉब्लम नहीं। इतना शनि इतना कष्ट नहीं देता है बैठ के जितना मंगल, सूर्य और राहु केतु देते हैं। शनि इतना कष्ट नहीं देता है, शनि को खाम खाम बदनाम कर रखा है, और मंगल के तो पीछे ही पड़ गए। आगे चलते, यहाँ पर जाना अच्छी बात नहीं है। भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम में चला जाता तो यहाँ भी भाग्य धक्के हैं, और यहाँ से ज्यादा बुरा होता है क्या सूर्य अंधकार में चला गया ना, गड्ढा स्थान, तो प्रकाश का प्रज्वलित अग्नि का स्वामी कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां पर प्रज्वलित होने का जगह ही ना मिले उसे, तो भाग्य धक्के खिलाता है। फिर वैसे कहते हैं लोग कि ज्योतिष शास्त्र में कि वो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। भले दोष नहीं लगता होगा, लेकिन यहाँ देता ही समस्या है, इसलिए मैं कह देता हूँ। और क्योंकि जल तत्व राशि भी है, उसमें मित्र नहीं है जल तत्व, जल तत्व राशि में सूर्य। अब अग्नि का जल में क्या काम? अग्नि तो वायु से प्रसन्न होती है ना, और फैलती। तो यहाँ पे थोड़ा तकलीफ का विषय आई। यहाँ बैठ गए कोई बात ही नहीं, सभी को पता है अपने घर में बैठा हो भाग्य स्थान पे एकदम बस फर्स्ट क्लास। ये यहाँ चला गया फर्स्ट क्लास, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, केंद्र त्रिकोण योग बनाया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ भी जाएगा तो ये नीच का हो जाएगा, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ नहीं, नीच का होके। यहाँ पे 11वें स्थान पे प्लेनेट जनरली बुरा फल नहीं देते, तो यहाँ भी अच्छा रहे। उसकी दूसरी समस्या और है, फिर बहुत ज्यादा बोलने जाए तो व्यू बड़ा लंबा हो जाता है। इतना भी लंबा नहीं हो जाए जितना लोग शोर मचाते हैं। अब जिंदगी जाननी है, 20, 25, 30 मिनट देना नहीं चाहता आदमी लाइफ के, पता नहीं कहाँ भी थी। ऐसा नहीं, ज्ञान लेना नहीं चाहते, अपने काम वाला दे दिए तो फिर आगे पीछे भूल जाता है। आगे पीछे का आपको पता नहीं रहता, तो बीच वाला जो मिलता है तो वो मजा आता नहीं, नुकसान ही है वो। इसलिए किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर वो कह रहा है सही तो दे दे आदमी 20-25 मिनट। ये तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और ये सब मैं नहीं कहूँगा मेरा वीडियो पूरा देखिए और आगे जान देखेंगे तो ये होगा वो होगा, वो तो आपकी अपनी श्रद्धा और समझ पे निश्चित करता है। लेकिन अगर कोई बात अच्छी कह रहा है और साफ दिल से कह रहा है, वो पता चल जाता है, वो आत्मा को सब पता चल जाता है। कितना भी दुनिया में मूर्ख कोई व्यक्ति हो, उसे सामने वाले की अच्छाई बुराई खबर लग जाती है, ऐसा नहीं। तो आइए, यहाँ भी ठीक है, यहाँ जाएगा तो तकलीफ। हालांकि मंगल की राशि है ये वृश्चिक की, इसका मित्र, परम मित्र, लेकिन ये 10वें 9वें घर के प्लेनेट के 12वें जाना अच्छी बात नहीं होती। क्या होता है, भाग्य का व्यय हो जाता है। व्यय मतलब क्या, भाग्य का व्यय हो गया तो बात आगे बढ़ गई ना, खर्चा हो गया भाग्य, इसका मतलब हो गया। तो उसका तात्पर्य यह है कि फिर वही धक्के वाली बात, भाग्य के धक्के खिलाता है। कोई चीज जो आपको आसानी से 37-38 साल में मिल जाती है, तो फिर वो लंबी खिंच जाती है, 8-10 साल और लग जाती है। तो उसके कारण अलग भी प्लेनेट होते हैं, कोई एक ही प्लेनेट पूरी कुंडली में पूरा फल नहीं देता है, लेकिन वो आपके भाग्य स्थान का मालिक तो भाग्य का तो वही, उसी के पास ठेका है। तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम भी भाग्य में क्रिएट कर ही देता है यहाँ जाने के बाद, और यहाँ जाने के बाद जितना यहाँ नहीं करे जितना यहाँ करे, यहाँ और यहाँ छठे स्थान पे इतना नहीं करे।
थोड़े समय बाद छोड़ देगा, शायद 22 साल 23 साल के बाद छोड़ देगा पीछे। तो आइए मिलते हैं, जो अपनी अल्प बुद्धि से और कम समय में जितना कह सका उतना मैंने आप लोगों को कहने की कोशिश की, क्या फल देता है। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं, फिर से कर लीजिएगा, हमने कहा उससे बल मिलता है। और बहुत डिटेल में बताना, ये तो बताने के लिए तो बहुत बता देंगे सब, क्या क्या देता है वो कर, और वो सही भी रहता है। वैसे भी थोड़ी मेरी आदत है, मैं इफ बट में बात नहीं करता, ये है तो है, या तो मुझे आता है या नहीं आता, गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, उससे मुझे थोड़ा उलझन होती है। और उलझन नहीं, ऐसा लगता है अपने से बेईमानी कर रहा हूं, या तो नॉलेज है या नहीं, और कई चीज का मुझे भी नहीं, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ मुझे नहीं आता है। लेकिन जितना आता है जो बोलूंगा तो परफेक्ट है, फिर उसमें मैं किंतु परंतु नहीं लगाता, वही होगा। तो आइए मिलते हैं किसी और लगने के लिए, क्योंकि ज्योतिषाचार गलत हो सकता है पढ़ने में, ज्योतिष थोड़ी गलत है, मिस्टेक ज्योतिषी से हो सकती है, उस ज्ञान में कमी थोड़ी। तो आइए मिलते हैं किसी नए शख्स, मतलब नए लग्न को लेकर। तब तक लिए प्रणाम का मौका दीजिए, नमस्कार।